हे कैसे हो आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 14.2 का सेकंड क्वेश्चन किया था। इस वीडियो के अंदर हम थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो वो करने से पहले एक बार हम ऐसा करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। तो चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। इसके अंदर हमने सीखा है कि हम कैसे भी किसी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। हम किसी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कॉमन फैक्टर ढूंढ के हम उसे कॉमन ले सकते हैं, मतलब फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे कि लेट से हमारे पास कोई इक्वेशन है 12 प्लस 18। ठीक है, सिंपल सी एक्सप्रेशन है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, मतलब इनके अंदर से जो भी कॉमन फैक्टर है उसको हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों नंबर है 12 और 18। तो हमें पता है कि ये दोनों नंबर 6 के टेबल में आते हैं, है ना। 6 2 12 और 6 3 18। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, हम इन दोनों नंबर से 6 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे। अब अगर हम 12 में से 6 निकाल देंगे तो क्या बचेगा। अब निकालने का क्या मतलब होता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 इंटू 6 और 18 को हम लिखेंगे 3 इंटू 6। ठीक है, अब अगर मैं इधर से ये 2 निकाल दूंगा या फिर मैं 12 को अगर 6 से डिवाइड कर देता हूं तो क्या बचेगा, यहां पर बचेगा 2। सेम वे से अगर हम 18 में से 6 निकाल लेंगे तो यहां पे बचेगा 3। तो ऐसे हम फैक्टराइज करते हैं कोई एक्सप्रेशन को, मतलब किसी नंबर वाली एक्सप्रेशन को। सेम वे से अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो तो उसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेट से x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेज टू द पावर 4, ऐसे हमारे पास कोई एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें से भी हम इसका कॉमन फैक्टर कॉमन ले सकते हैं बाहर। ठीक है, तो इन सब में क्या चीज कॉमन है, इन सब में x कॉमन है, राइट। तो हम इन चारों में से या फिर इस पूरी एक्सप्रेशन में से हम x कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम कॉमन ले लेंगे x, फिर हम एक ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इन चारों टर्म्स में से x निकाल लेंगे। तो x में से अगर हम x निकालेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बच जाएगा, है ना। x को हम लिख सकते हैं ना x इंटू 1, तो इससे हम x निकाल लेंगे तो बच जाएगा सिर्फ 1। इसके बाद क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x इंटू एक्स। तो अगर मैं इसमें से एक x निकाल देता हूं तो बच जाएगा सिर्फ एक x, तो यहां पर आ जाएगा x। सिमिलरली अगर हम x क्यूब में से x निकालेंगे तो बचेगा x स्क्वायर और x रेज़ टू द पावर 4। इसका मतलब है कि x 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उसमें से अगर हम एक x निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा, 3 टाइम्स x, यानी कि x क्यूब। तो अब यहां पे एक पैटर्न देख रहे हो, यहां पर है x की पावर 1 2 3 4 और हम इन सब में से कॉमन ले रहे हैं कोई एक नंबर। हम क्या कॉमन ले रहे हैं, हम वो वेरिएबल कॉमन ले रहे हैं जिसकी सबसे छोटी पावर है, यानी कि x रेज टू दी पावर 1। हम वो नंबर कॉमन ले रहे हैं यहां पे, और फिर बाकी एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, सभी पावर में से वो पावर हो जाएगी माइनस। यहां पर x रेज टू दी पावर 1 था तो इसमें से 1 माइनस 1 हो गया, यानी ये बच गया x की पावर 0 जिसकी वैल्यू होती है 1। ये चीज हमने 12 चैप्टर के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, यहां पर है x रेज टू दी पावर 2, इसमें से हमने x रेज टू दी पावर 1 कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x की पावर 2 माइनस 1 यानी कि x। सेम वे से यहां पर हो गया स्क्वायर और यहां पर बचेगा सिर्फ क्यूब। अब सेम वे से अगर हमारे पास एक्सप्रेशन होती कुछ ऐसी, लेट्स से x रेज टू दी पावर 7 प्लस x की पावर 9, तो अब हम इसको ऐसे नहीं करेंगे कि हम 7 बार x को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इधर हम 9 टाइम्स x को मल्टीप्लाई करेंगे, वो बहुत ही मतलब लंबा तरीका हो जाएगा। हम डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम कैसे करेंगे, जो भी सबसे छोटी पावर वाला x है ना, हम वो कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों में सबसे छोटी पावर वाला x है x रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, ऐसा करते हैं, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। यहां पे एक टर्म और लिख लेते हैं हम, x की पावर 11। ठीक है, अब यहां पर इन तीनों के अंदर सबसे छोटी पावर किस नंबर की है, इसकी है, x की पावर 7, और यहां पे 7 सबसे छोटी पावर है। तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों टर्म्स में से x रेज टू दी पावर 7 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, फिर हम ब्रैकेट बनाएंगे एक। अब x की पावर 7 पूरा हमने कॉमन ले लिया, तो यहां पे बचेगा सिर्फ 1। x रेज टू दी पावर 9, इसमें से हमने 7 पावर निकाल ली, तो क्या बचेगा, x रेज टू दी पावर 9 माइनस 7, तो वो बचेगा x की पावर 2। तो यहां पर आ जाएगा प्लस x स्क्वायर। इसके बाद यहां पर है x रेज टू दी पावर 11। यहां से अगर हम 7x निकाल लेते हैं बाहर, यानी कि x रेज टू दी पावर 7 को हम कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इसमें से, तो क्या बचेगा,
x की पावर 11 माइनस 7 यानी कि x रेज टू द पावर 4। तो यहां पे बच जाएगा x रेज टू द पावर 4। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है आपको कि आप हर बार ऐसे लिखो कि x को आप 7 बार मल्टीप्लाई करो यहां पे, फिर यहां पर x रेज टू द पावर 11 है, इसको हम 11 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे, फिर हम कॉमन ले रहे हैं। ये चीज नहीं करनी है, आप डायरेक्टली कर सकते हो ऐसे। x रेज टू द पावर 7 फिर ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेज टू द पावर 4। ठीक है, तो अब थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसके अंदर है a एक्स रेज टू द पावर 2 प्लस b इंटू एक्स। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही तरीका यूज करेंगे जो अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था। यहां पर हम चेक करेंगे, देखो a और b ये तो दोनों अलग चीजें हैं, इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन क्या आ सकता है यहां पे, सिर्फ x। ठीक है, और x कितना कॉमन आएगा बाहर, जो भी यहां पे x की सबसे छोटी पावर होगी। तो यहां पर है x की पावर 1, यहां पे है 2, तो x की सबसे छोटी पावर है इस केस में x रेज टू द पावर 1। तो x रेज टू द पावर 1 कॉमन आ जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं कि x कॉमन आ जाएगा इन दोनों टर्म्स में से। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे यहां पे। अब x स्क्वायर a एक्स स्क्वायर, इसमें से हम x निकाल रहे हैं, तो क्या बच जाएगा यहां पे बचेगा a और x। कैसे आया ये, a एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू एक्स। तो इसमें से हम एक x बाहर निकाल रहे हैं, तो क्या बच जाएगा a x। तो यहां पे आ गया a x प्लस ये क्या होगा b इंटू एक्स, जिसमें से हम एक x बाहर निकाल लेंगे तो क्या बच जाएगा b। तो इसका आंसर आ गया x इंटू ए एक्स प्लस b। अब इसका सेकंड पार्ट है, इसके अंदर है 7p स्क्वायर प्लस 21q स्क्वायर। अब आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, यहां पर है p स्क्वायर और यहां पर है q स्क्वायर, जो कि दोनों अलग वेरिएबल हैं, राइट। तो इन दोनों को हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो हम कॉमन क्या ले सकते हैं इसके अंदर से, हम इधर से कोई नंबर कॉमन ले सकते हैं। हमें पता है कि 7 और 21 ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं ना, 7 1 7 और 7 3 21। तो इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, इन दोनों के अंदर 7 कॉमन है। तो इन दोनों टर्म में से हम 7 कॉमन ले सकते हैं। अब आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि आप फैक्टराइज कर रहे हो 7 इंटू पी, इसको आप लिख रहे हो 3 इंटू 7 इंटू क्यू। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली समझ आ रहा है कि हाँ ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो रहा है, ये नंबर भी 7 से डिवाइड हो रहा है, तो आप डायरेक्टली कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो यहां पे लिखता हूं मैं उसका अगला स्टेप। इन दोनों में से हम क्या कॉमन लेंगे, 7। ठीक है, इसके अलावा तो और कुछ हम कॉमन नहीं ले सकते इसमें से, राइट। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे। अब यहां पे क्या बच जाएगा, अगर हम 7p स्क्वायर में से 7 कॉमन ले लेंगे तो यहां पे बच जाएगा p स्क्वायर। तो इधर आएगा p स्क्वायर, इसके बाद बीच में प्लस का साइन है तो आएगा प्लस। अब 21 में से अगर हम 7 निकाल लेंगे तो बचेगा 3, तो यहां पे आएगा 3, इसके बाद q स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया 7 इंटू पी स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर। अब इसका थर्ड पार्ट के अंदर है 2x रेज टू द पावर 3 प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। ठीक है, अब आप ऐसा करो, एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और ट्राई करो सोचने का कि इसमें से क्या क्या कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो इन तीनों के अंदर क्या क्या कॉमन है हमें दिख रहा है सीधा सीधा। एक तो इन तीनों के अंदर 2 कॉमन है। ठीक है, तो हम कॉमन फैक्टर लेंगे 2। इसके अलावा इन तीनों के अंदर क्या कॉमन है, इन तीनों के अंदर कॉमन है x, है ना। ये x की टर्म्स यहां पे कॉमन है, यहां पर है x क्यूब, यहां पर है x और यहां पर भी है x। तो इन तीनों के अंदर x भी कॉमन है। इसके अलावा तो और कुछ कॉमन नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां से 2 चीजें बाहर आएंगी, एक तो 2 और एक x। अब क्वेश्चन ये आता है कि x कितना बाहर आएगा, मतलब x की पावर 1 2 3 क्या बाहर आएगा। तो बाहर वो चीज आती है, मतलब x उतना बाहर आएगा जो उसकी सबसे छोटी पावर होगी। जैसे यहां पे 2 ही x हैं, एक है x और एक x क्यूब। तो जिसकी भी सबसे कम पावर होगी ना, हम वो कॉमन लेते हैं। तो यहां पर आ जाएगा x, फिर हम एक ब्रैकेट बनाएंगे, 2 निकाल लिया हमने इसमें से और एक x निकाल लिया। तो इसमें क्या बच जाएगा, यहां पर बच जाएगा x स्क्वायर। ये मेरे को कैसे पता चला, देखो यहां पे था x क्यूब, तो x क्यूब में से हम कितना माइनस कर रहे हैं, x रेज टू द पावर 1, तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 1। तो कितना हो गया ये, x स्क्वायर। तो यहां पर आ जाएगा x स्क्वायर, फिर बाद में प्लस, इस टर्म में से हमने 2 भी निकाल लिया और x भी निकाल लिया, तो क्या बचा, यहां पे बचेगा सिर्फ y स्क्वायर। थर्ड टर्म में से हमने 2 और x दोनों निकाल लिए, तो क्या बचेगा, z स्क्वायर। तो आंसर आ गया 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका फोर्थ पार्ट है, इसके अंदर क्या क्या है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर प्लस ए एन स्क्वायर।
अब इन चारों टर्म को अगर हम देखें ना, तो इन चारों टर्म के अंदर कुछ कॉमन नहीं है। मतलब अगर चारों में से मेरे को कुछ कॉमन फैक्टर निकालना होगा तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर ए है बट इन दोनों में नहीं है। फिर उसके बाद इन दोनों में एम स्क्वायर है बट इन दोनों के अंदर एम स्क्वायर नहीं है। तो कोई ऐसी कोई कॉमन टर्म नहीं जो चारों के अंदर हो। बट स्टिल इसको हम कर सकते हैं सॉल्व। हम कैसे कर सकते हैं? हम इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले लेंगे और इन दोनों टर्म में से हम कुछ कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आप आइडिया लगाओ कि हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो जो ये दो टर्म है, इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है? इन दोनों के अंदर एम स्क्वायर कॉमन है। तो हम इन दोनों टर्म में से एम स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे एम स्क्वायर, फिर ब्रैकेट। अब अगर ए एम स्क्वायर में से हम एम स्क्वायर निकाल लेंगे तो बचेगा सिर्फ ए। बी एम स्क्वायर में से अगर हम एम स्क्वायर निकालेंगे तो बचेगा सिर्फ बी। तो ये कुछ ऐसा बन गया, एम स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इन दोनों टर्म में से हम कुछ कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? इन दोनों में से हम एन स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो यहां पर आएगा प्लस, इन दोनों में से एन स्क्वायर कॉमन लिया हमने, यहां पे आ गया एन स्क्वायर, फिर ब्रैकेट। अगर हम इस टर्म में से एन स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बचेगा? बी। और इधर से अगर हम एन स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बचेगा? ए। ठीक है, तो यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके आगे भी हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखो यहां पर क्या है? एम स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। यहां पर है एन स्क्वायर इंटू बी प्लस ए। बी प्लस ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, बी प्लस ए और ए प्लस बी दोनों इक्वल होते हैं। ए प्लस बी इक्वल होता है बी प्लस ए के। तो इन दोनों टर्म के अंदर ए प्लस बी कॉमन है, तो इन दोनों टर्म में से हम ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म में से। तो यहां पर आएगा ए प्लस बी। इसके बाद अगर हम यहां से ए प्लस बी निकाल लेते तो क्या बचेगा? सिर्फ एम स्क्वायर। सेम वैसे अगर हम यहां से ए प्लस बी निकालेंगे तो बचेगा एन स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया ए प्लस बी इंटू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। थर्ड का फिफ्थ पार्ट, इसके अंदर है एल एम प्लस एल प्लस एम प्लस वन। तो इन चारों टर्म में से हम कुछ कॉमन तो नहीं ले सकते हैं, बट हम क्या कर सकते हैं? हम इन दोनों टर्म में से कुछ कॉमन ले सकते हैं। देखो यहां पे भी है एल एम और यहां पर है एल। तो इन दोनों टर्म के अंदर क्या कॉमन है? इन दोनों टर्म के अंदर एल कॉमन है, तो हम यहां से एल कॉमन ले लेंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? इस टर्म से अगर हम एल एम में से अगर हम एल निकालेंगे तो बच जाएगा एम, और यहां पर बच जाएगा वन। तो ये हो गया एल इंटू एम प्लस वन। इसके बाद क्या है यहां पे? एम प्लस वन। ठीक है, अब ऐसा करेंगे हम, देखो यहां पे भी वन प्लस वन है और यहां पे भी वन प्लस वन है, एम प्लस वन है सॉरी। तो हम क्या करेंगे? एम प्लस वन में से वन कॉमन ले लेंगे, है ना। जब ऐसा कुछ होता है कि जैसे ए प्लस बी है, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या होगा? इन दोनों का कॉमन फैक्टर होगा वन। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वन इंटू ए प्लस बी। तो यहां पे भी वही किया है, एम प्लस वन को हमने लिख दिया वन इंटू एम प्लस वन। ठीक है, अब आप इन दोनों टर्म को देखो, इन दोनों टर्म के अंदर एम प्लस वन कॉमन है। यहां पर भी है एम प्लस वन और यहां पर भी है एम प्लस वन। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों टर्म में से m प्लस वन को कॉमन ले लेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा m प्लस वन कॉमन, फिर ब्रैकेट। अब यहां से हम m प्लस वन निकाल लेंगे तो बचेगा सिर्फ l, यहां से हम m प्लस वन निकाल देंगे तो बचेगा सिर्फ वन। तो इसका आंसर आ गया m प्लस वन इंटू एल प्लस वन। सिक्स पार्ट के अंदर है y इंटू वाई प्लस जेड प्लस 9 इंटू वाई प्लस जेड। ठीक है, तो इन दोनों टर्म के अंदर क्या कॉमन है? इन दोनों टर्म के अंदर ये चीज कॉमन है, y प्लस जेड, और यहां पे भी कॉमन है y प्लस जेड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम y प्लस जेड दोनों टर्म में से कॉमन निकाल लेंगे। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, y प्लस जेड इंटू, अगर हम यहां से y प्लस जेड निकाल लेंगे तो क्या बचेगा? यहां पे बचेगा सिर्फ y। सेम वैसे अगर हम यहां से y प्लस जेड निकालेंगे तो बच जाएगा 9। तो इसका आंसर आ गया y प्लस जेड इंटू वाई प्लस 9। थर्ड क्वेश्चन का सेवंथ पार्ट, इधर है 5y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर चार टर्म है, इन चारों टर्म के अंदर कोई एक कॉमन फैक्टर नहीं है ना। यहां पर जैसे ये तीन टर्म है, इन तीन टर्म के अंदर z है, बट इस टर्म के अंदर z नहीं है। इसके बाद ये जो तीन टर्म है,
इन तीनों टर्म के अंदर इवन नंबर है, यानी कि इन तीनों टर्म में से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे ऑड नंबर है तो यहां से हम 2 नहीं निकाल सकते हैं बाहर। फिर सेम वैसे ये जो 2 टर्म है इसके अंदर z कॉमन है, बट इन 2 टर्म के अंदर z कॉमन नहीं है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, जिस केस में हम चारों में से या फिर पूरे एक्सप्रेशन में से कोई एक चीज कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम पेयर बना देंगे। लेट से जैसे ये 2 टर्म है तो इन दोनों टर्म में से हम कुछ कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे हम y कॉमन ले सकते हैं। ये जो 2 टर्म है इनमें से भी हम कुछ चीज कॉमन निकाल सकते हैं, जैसे z कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, हम 2-2 का पेयर बनाएंगे और इन दोनों में से हम कुछ कुछ कॉमन निकालेंगे। तो पहले हम यही करेंगे, पहले हम इन दोनों टर्म में से कॉमन फैक्टर निकालेंगे और कोई कुछ कॉमन चीज बाहर निकालेंगे। तो इन दोनों में से क्या क्या कॉमन आ सकता है, इन दोनों में देखो y कॉमन है, ठीक है, तो हम y इन दोनों टर्म में से कॉमन लेंगे। अब y कितना बाहर आएगा, मतलब y की पावर क्या होनी चाहिए, जो भी y की सबसे छोटी पावर होगी वो हम इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे। तो यहां पर है y की पावर 2, यहां पर है y की पावर 1, यानी कि y रेज़ टू द पावर 1 इन दोनों में से कॉमन आएगा बाहर, y रेज़ टू द पावर 1, या फिर उसको सिंपली हम लिख सकते हैं y, ठीक है। तो एक तो y इन दोनों में से कॉमन आएगा। इसके अलावा और कुछ कॉमन आ सकता है इन दोनों में से, हाँ आ सकता है। देखो यहां पर है 5 और यहां पर है 20। अब ये दोनों के दोनों 5 के टेबल में आते हैं, 5 1 जा 5 और 5 4 जा 20। तो इन दोनों में से हम 5 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों टर्म में से हम कॉमन निकाल सकते हैं 5y। हमने 5y इन दोनों में से कॉमन निकाला, तो इस टर्म में क्या बच जाएगा, ये है 5y स्क्वायर। तो 5y स्क्वायर में से अगर हम 5y निकालेंगे तो क्या बचेगा, 5 तो यहां से गया, y स्क्वायर था, y स्क्वायर में से हमने 1y निकाल लिया, तो क्या बचेगा, सिर्फ 1y, ठीक है। इसके बाद यहां पर आएगा माइनस का साइन, यहां पे हमने y बाहर निकाल लिया तो y की कोई टर्म नहीं आएगी। अब यहां पर है 20 में से अगर हमने 5 निकाला तो क्या बचेगा, सिर्फ 4, तो यहां पर आ गया -4। तो इधर हमने कॉमन लिया 5y और ब्रैकेट के अंदर बच गया y -4। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों टर्म में से कोई चीज कॉमन निकालेंगे। तो इन दोनों टर्म में हमें दिख रहा है कि एक तो z कॉमन है, इसके अलावा ये दोनों इवन नंबर है, यहां पे 2 है और यहां पे 8 है, जो कि दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो यहां से हम 2 और z ये 2 चीजें कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम कॉमन लेंगे यहां पे +2z, फिर हम एक ब्रैकेट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहां पर है -8z, है ना, -8z, इसको हम लिख सकते हैं -1 × 8 × z। तो हमने यहां से z निकाल लिया और हमने यहां से 2 निकाला है, तो ये कुछ ऐसा होगा, देखो 2 × 4, तो हमने 2 निकाला, तो क्या क्या बच गया यहाँ पे, एक तो 4 बच गया और एक बच गया -1। तो 4 × -1 यानी कि यहां पे बच गया -4, ठीक है। उसके बाद अब ये टर्म बची, इस टर्म में से हमें 2z निकालना है, तो ये 2 निकाल लिया यहां से और यहां से z निकाला, तो क्या बच गया, सिर्फ y, तो यहां पे बच गया +y। इस तरह से हमने क्या किया, हमने इन दोनों टर्म में से, मतलब इस पेयर में से और एक इस पेयर में से कुछ कुछ चीजें हमने कॉमन निकाल ली, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को हम देख रहे हैं, तो यहां पर क्या है, देखो यहां पर भी है y -4 और यहां पर क्या है, y -4, है ना, -y +4 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y फिर -4। तो इन दोनों टर्म के अंदर y -4 कॉमन है, तो इन दोनों को हम, इस चीज को हम कॉमन निकाल सकते हैं बाहर। तो रिजल्ट क्या आएगा, इन दोनों टर्म में से हमने y -4 कॉमन निकाला, तो क्या क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा 5y, तो यहां पे हम लिखेंगे 5y, फिर है यहां पे प्लस, तो आएगा +2z, ठीक है। तो आंसर आ गया y -4 × 5y + 2z। थर्ड का लास्ट पार्ट, इधर क्या क्या है, 10ab + 4a + 5b + 2। अब ये भी सेम 7th क्वेश्चन जैसा ही है, 7th पार्ट जैसा ही है, चारों टर्म के अंदर कोई एक चीज कॉमन नहीं है, ठीक है। बट ये जो 2 टर्म है इसके अंदर एक तो a कॉमन है और यहां पे 10 है और 4 है, जो कि दोनों के दोनों 2 के टेबल में आते हैं। तो हम यहां से 2 चीजें कॉमन निकाल सकते हैं, 2 और a, ठीक है। अब इन दोनों टर्म के अंदर कोई चीज कॉमन नहीं है, तो हम यही करेंगे, हम इन दोनों में से कोई चीज कॉमन निकालेंगे। तो क्या क्या कॉमन आ सकता है, एक तो a कॉमन आ जाएगा, तो हमने कॉमन लिया a। इसके अलावा क्या क्या कॉमन आ सकता है, यहां पर है 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, और यहां पर है 10 जिसको हम लिख सकते हैं 2 × 5। तो इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, तो हमने 2a कॉमन ले लिया इन दोनों में से, फिर ब्रैकेट,
अब 10ab, इसमें से हमने एक तो a निकाला और 10 में से हमने 2 निकाल दिया, तो क्या क्या बच गया 5b। फिर प्लस 4a, 4a में से हमने 2a निकाल दिया, तो क्या बचेगा यहां पे सिर्फ 2। इसके बाद है प्लस, यहां पर क्या है 5b प्लस 2, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5b प्लस 2 और ब्रैकेट फिर 1, है ना। इन दोनों में से हमने 1 कॉमन निकाल लिया। तो ये जो दो टर्म है, इन दोनों टर्म के अंदर 5b प्लस 2 कॉमन है। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 5b प्लस 2 इन दोनों को कॉमन निकाल लेंगे। तो अगर हम यहां से 5b प्लस 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा इस टर्म में, इधर बच जाएगा 2a। इसके बाद अगर हम यहां से 5b प्लस 2 निकालेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे बच जाएगा सिर्फ 1, तो यहां आएगा प्लस 1। तो आंसर आ गया 5b प्लस 2 इंटू 2a प्लस 1। अब है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर एक ही टाइप के क्वेश्चन है, हमें कुछ क्वेश्चन दिए होंगे इस फॉर्म में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहां पे थर्ड आइडेंटिटी यूज करेंगे और हम उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये थर्ड आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर यही वाली आइडेंटिटी यूज होगी। कैसे, जैसे देखो यहां पे लिखा हुआ है ए रेस टू दी पावर 4 माइनस बी रेस टू दी पावर 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये अब इस फॉर्म में बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहां पर ए है ए स्क्वायर और बी है यहां पे बी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिखेंगे, मतलब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये कुछ इस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, अब आप इस टर्म को देखो, ये भी ऐसा कुछ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको भी हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं इस फॉर्म में, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस पूरे को हम और फैक्टराइज कर सकते हैं। हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये टर्म तो हम एज इट इज लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद हम इस टर्म को फैक्टराइज करके ऐसा कर देंगे, तो यहां पर आ जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आ गया इसका आंसर। हाँ, ये करते समय आप ब्रैकेट में ये चीज जरूर लिख देना, ये वाली आइडेंटिटी। जब भी हम इसको ऐसा कन्वर्ट करेंगे ना, उसके साइड में ब्रैकेट में आप लिख देना, हम इसको ऐसा कन्वर्ट कर रहे हैं बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका सेकंड पार्ट भी वही क्वेश्चन है, सेम चीज है इसके अंदर भी। यहां पर है पी रेस टू दी पावर 4, इसको हम क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर का स्क्वायर। और यहां पर है 81, 81 एक परफेक्ट स्क्वायर है और ये क्या होता है 9 का स्क्वायर, तो हम यहां पे लिखेंगे 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये भी इसी फॉर्म में बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर ए की वैल्यू है पी स्क्वायर और बी की वैल्यू है 9। तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे अब, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पर क्या क्या आ जाएगा, ए प्लस बी, ए है यहां पे पी स्क्वायर, तो आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी यानी कि 9 इंटू पी स्क्वायर माइनस बी यानी कि 9। ठीक है, तो यहां तक हमने सॉल्व किया। अब देखो इस टर्म को देखो आप, यहां पर है पी स्क्वायर माइनस 9। अब 9 है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3। ये चीज आपको ब्रैकेट में लिखनी है। ठीक है, 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो ये भी 3 का स्क्वायर है, तो 9 की जगह हम लिख सकते हैं यहां पे 3 स्क्वायर। तो अब ये भी इस फॉर्म में बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां पे ए की जगह है पी और बी की जगह है 3, तो इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि पी प्लस 3 इंटू पी माइनस 3। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा ये टर्म एज इट इज, यहां पे स्क्वायर था, अच्छा नहीं यहां पे 9 है। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में आएगा पी स्क्वायर प्लस 9 इंटू पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। इसको हम लिखेंगे पी प्लस 3 इंटू पी माइनस 3। फोर्थ का थर्ड पार्ट, यहां पर है एक्स रेस टू दी पावर 4 माइनस वाई प्लस जेड रेस टू दी पावर 4। तो यहां पे भी हम वही करेंगे, एक्स रेस टू दी पावर 4 को हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और वाई रेस टू दी पावर, मतलब यहां पे है वाई प्लस जेड रेस टू दी पावर 4, इसको हम लिखेंगे वाई प्लस जेड इसके स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहां पे भी अब ये इसी फॉर्म में बन गया, ये बन गया a माइनस बी
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, है ना, ये कुछ इस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो हम यहां पे भी यही करेंगे, यहां पर ए होगा एक्स स्क्वायर और बी होगा यहां पे वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे इस फॉर्म में। क्या क्या आएगा यहां पे, ए प्लस बी, ए है यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस बी है यहां पे वाई प्लस जेड का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट इंटू ए माइनस बी, ए है यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस बी है यहां पे वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ऐसे हमने इन दोनों को फैक्टराइज कर दिया। अब आप इस टर्म को देखो, ये भी कुछ इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहां पर भी ये इसी फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, जहां पर ए है एक्स और बी है जहां पे वाई प्लस जेड। तो इसको भी हम फर्दर फैक्टराइज कर देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में आएगा ये टर्म एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू, इसको हम ब्रेक करेंगे इस फॉर्म में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो सबसे पहले आएगा ए प्लस बी, ए होगा यहां पे एक्स, बी होगा यहां पे वाई प्लस जेड। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, ए माइनस बी, तो ए है यहां पे एक्स, फिर माइनस बी, बी क्या है यहां पे वाई प्लस जेड। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो किसी भी ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का साइन होता है, जैसे यहां पर है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या हो जाता है, अंदर की सभी टर्म का साइन चेंज हो जाता है। मतलब यहां पर है y, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस वाई, यहां पे है z, तो ये हो जाएगा माइनस जेड। ठीक है, तो इसी वे में हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में आएगा, ये पूरी टर्म एज इट इज आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर अब ये ब्रैकेट x माइनस, ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे तो क्या क्या आ जाएगा, माइनस वाई माइनस जेड। तो ये आ गया आंसर। फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, यहां पर है x रेज टू दी पावर 4 माइनस एक्स माइनस जेड रेज टू दी पावर 4। यहां पे भी हम यही करेंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, यहां पे भी ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, जहां पर ए है एक्स स्क्वायर और बी है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। तो इसको हम इसी फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे। हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये चीज आपको ब्रैकेट में लिखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए है यहां पे एक्स स्क्वायर, तो यहां पर आएगा ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी जो कि है एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, एक्स माइनस जेड का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। तो ए क्या है यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो टर्म है ये भी इसी फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जहां पर ए है एक्स और बी होगा जहां पे एक्स माइनस जेड। तो इसको भी हम फर्दर फैक्टराइज कर लेंगे ऐसे। ठीक है, तो नेक्स्ट लाइन में ये टर्म आएगी एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस जेड, और यहां पर आ जाएगा a माइनस बी, तो x माइनस ये ब्रैकेट x माइनस जेड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो ये दोनों टर्म एज इट इज आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर इंटू एक्स, अच्छा x प्लस एक्स, तो यहां पे क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x माइनस जेड। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या आएगा, x माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यहां पर है प्लस x तो ये हो जाएगा माइनस x, यहां पर है माइनस z तो ये हो जाएगा प्लस z। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है, यहां पर है प्लस x और माइनस x, तो x से माइनस x हो जाएगा कैंसिल, तो यहां ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ z। तो आंसर आएगा ये टर्म एज इट इज
इसके बाद 2x माइनस जेड इंटू जेड। फोर्थ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, इसके अंदर है a रेस टू द पावर 4 माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी रेस टू द पावर 4। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। इसको हम फिर से ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखो, ये एक आइडेंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस आइडेंटिटी को, a माइनस बी का होल स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये सेकेंड आइडेंटिटी होती है। तो ये सेकेंड आइडेंटिटी की फॉर्म में यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो यहां पर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, जहां पर ए है ए स्क्वायर और बी है बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां पे यही करेंगे, इसको हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ए है ए स्क्वायर और बी है बी स्क्वायर, तो इसको हम लिखेंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ऑलराइट, अब इस टर्म को आप देखो, यहां पर क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये कौन सी? ये थर्ड आइडेंटिटी होती है। जहां पर भी लिखा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहां पे भी हम यही करेंगे, इसको हम ब्रेक करके इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और बाहर एक ब्रैकेट थी जिसके ऊपर था स्क्वायर। तो इसका आंसर आ गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये आ गया आंसर। अब यहां तक भी छोड़ सकते हो चाहो तो, बट इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ फोर्थ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।